नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक मां के त्याग और बेटे की भूल को दिखाती है। यह कहानी है बूढ़ी मां की आखिरी रोटी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक बूढ़ी मां रहती थी। उनका एक ही बेटा था, रमेश। पति के गुजर जाने के बाद शांति देवी ने ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत की। कभी खेतों में काम किया तो कभी लोगों के घरों में काम करके गुजारा किया। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में खाना कम होता था, लेकिन शांति देवी खुद भूखी रह जाती और सारा खाना अपने बेटे को खिला देती। समय बीतता गया। रमेश बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रमेश की पत्नी अपनी सास को बोझ समझने लगी। वह उनसे ठीक से बात नहीं करती थी और अक्सर उन्हें नजरअंदाज करती रहती थी। एक दिन रमेश किसी जरूरी काम से घर से बाहर गया हुआ था। उस दिन उसकी पत्नी ने काम चोरी करते हुए शांति देवी को पूरे दिन खाना नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, फिर रात भी हो गई, लेकिन शांति देवी के हिस्से में एक भी रोटी नहीं आई। भूख से उनका शरीर कांपने लगा था। आखिर रात को भूख उनसे सहन नहीं हुई। वे धीरे धीरे उठी और चुपचाप रसोई की ओर चली गईं। वहां एक कोने में एक बासी रोटी रखी हुई थी। शांति देवी ने कांपते हाथों से वह रोटी उठाई और धीरे धीरे खाने लगी। लेकिन तभी रमेश की पत्नी ने उन्हें देख लिया। वह गुस्से से चिल्लाई, चोरी से रोटी खा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कहकर उसने शांति देवी को धक्का दिया और मारने लगी। कमजोर शांति देवी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने रोटी नहीं छोड़ी। उन्होंने रोटी का आधा हिस्सा खा लिया और आधा हिस्सा उनके हाथ में ही रह गया। मार खाने के बाद वे धीरे धीरे उठी और अपने कमरे में जाकर लेट गई। उनके हाथ में वही बासी आधी रोटी थी। कुछ देर बाद रमेश घर वापस लौटा। जैसे ही वह घर में आया, उसकी पत्नी गुस्से में बोली, आज तुम्हारी मां चोरी से रोटी खा रही थी और मुझे उल्टा बुरा भला कह रही थी। यह सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत अपनी मां के कमरे में गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह चौंक गया। उसकी मां बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी और उनके हाथ में आधी रोटी थी। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। वह दौड़कर अपनी मां के पास बैठ गया। उनके पैरों में गिरकर बोला, मां, उठो, मैं आ गया हूं। वह रोते हुए बार बार माफी मांगने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। उसने अपनी मां को कई बार हिलाया, लेकिन वे नहीं उठी। तभी रमेश को एहसास हुआ कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी मां को बार बार हिलाया, लेकिन फिर भी उनके हाथ से आधी रोटी नहीं छूटी। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब उसकी मां उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा करती थी, जब वह खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। आज वही मां उसके ही घर में भूखी इस दुनिया से चली गई थी। रमेश जमीन पर बैठकर रोता रहा और बार बार कहता रहा, मां, मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, माता पिता का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा प्यार होता है। इसलिए जब तक वे हमारे साथ हैं, उनका सम्मान करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है।